बहुत समय पहले की बात है। एक भूत बहुत दिनों से कुंवारी लड़की की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी ऐसी कुंवारी लड़की नहीं मिल रही थी जो उससे शादी करने के लिए राजी हो। एक दिन की बात है, वो भूत अपना रूप बदलकर एक छोटे से गांव में घूम रहा था और कुंवारी लड़की की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। अरे वाह, मिल गई मेरी दुल्हन। अब मैं इससे शादी करके इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। फिर भूत उस लड़की के पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? भूत, तुम तो भूत हो। नहीं, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। भूत उस लड़की को उठाकर अपने साथ अपने जादुई महल में ले जाता है, जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम बनोगी मेरी दुल्हन? नहीं, कभी नहीं। मैं एक भूत से शादी नहीं कर सकती। देखो, मुझे जाने दो। उस लड़की की बात सुनकर उस भूत को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ने लगता है। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। अगर तू मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा। लड़की भूत को शादी के लिए हाँ नहीं करती तो भूत उसे मार कर खा जाता है। अब तो भूत हर रोज गांव में रूप बदल कर आता और किसी न किसी कुंवारी लड़की को उठाकर अपने जादुई महल में ले जाता, और जब वो लड़की उस भूत से शादी करने के लिए मना कर देती तो वो उसे मार कर खा जाता। एक दिन की बात है, वो भूत एक सुंदर से लड़के का रूप बदलकर गांव में कुंवारी लड़की की तलाश में घूम रहा था। अभी तक एक भी ऐसी कुंवारी लड़की नहीं मिली। मुझे जल्दी ही अमावस की रात से पहले एक कुंवारी लड़की से शादी करनी ही होगी। अगर मैंने किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मर सकता। मुझे जल्दी ही कोई ना कोई लड़की ढूंढनी ही होगी। भूत पूरे गांव में कुंवारी लड़की को ढूंढ लेता है, पर उसे कोई भी लड़की दिखाई नहीं दे रही थी। ना जाने ये गांव वाले अपनी बेटियों को कहाँ छुपा कर रखते हैं। एक भी लड़की दिखाई नहीं दे रही जिससे मैं शादी कर सकूं। अगर मुझे कोई लड़की नहीं मिली तो ऐसे तो मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। भूत ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे एक सुंदर लड़की दिखाई देती है। अरे वाह, मिल गई मुझे मेरी दुल्हन। मैं अभी इसे जल्दी से जाकर पकड़ लेता हूँ और फिर इससे शादी करूँगा। इससे पहले कि भूत उस लड़की को पकड़ने जाता, वो लड़की भूत को देख लेती है और भागने लगती है। भूत बचाओ, अरे कोई है, मुझे बचाओ। भूत भयानक आवाज में हंसने लगता है और उस लड़की को पकड़ लेता है। बचकर कहाँ जाती है? इतनी मुश्किल से तो तू मुझे मिली है। अब मैं तुझसे शादी करूँगा, तुझसे शादी करूँगा। भूत, तुम तो भूत हो। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा, रानी। नहीं, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। तुम तो एक भूत हो। भूत उस लड़की को अपने जादुई महल में ले जाता है और उस लड़की से शादी करने के लिए कहता है, और जब लड़की उस भूत से शादी करने से मना कर देती है तो भूत गुस्से से पागल हो जाता है और फिर उस लड़की को मार कर खा जाता है। उस भूत की वजह से गांव के सभी लोग परेशान होने लगे थे और अपनी कुंवारी बेटियों को घर से नहीं निकलने देते थे। ऐसे ही एक दिन गांव के सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। इस भूत की वजह से हमारे घर की बेटियों का निकलना बंद हो गया है, और जिन लड़कियों को वो भूत पकड़ कर ले जाता है उन्हें वो जिंदा नहीं छोड़ता। ऐसे कब तक चलेगा? और फिर अगले दिन भूत उस गाँव में आता है और एक कुंवारी लड़की को पकड़ लेता है और उसे अपने जादुई महल में ले जाने लगता है। तभी एक चील चुड़ैल उस भूत को लड़की को ले जाते हुए देखती है और वो उसका पीछा करने लगती है। तभी वो चील चुड़ैल देखती है कि भूत उस लड़की को अपने जादुई महल में ले गया है और वो भूत उस लड़की से शादी करने के लिए कह रहा है। तुझे मुझसे शादी करनी होगी। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम तो भूत हो। शादी नहीं करेगी तो मैं तुझे जान से मारकर खा जाऊंगा। लड़की भूत से शादी करने से मना कर देती है तो भूत उस लड़की को मारकर खा जाता है।
इस लड़की ने भी मुझसे शादी करने से मना कर दिया। अमावस की रात भी पास आने वाली है। अगर मैंने जल्दी ही किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं की तो मेरी सारी ताकत खत्म हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा। चील चुड़ैल चुपके से उस भूत की बातें सुन रही होती है। अच्छा तो ये बात है, इस भूत को कुंवारी लड़की से शादी करनी है। क्यों ना मैं ही कुंवारी लड़की बनकर इस भूत से शादी कर लूं। इससे मेरी खोई हुई सारी शक्तियां भी मुझे मिल जाएंगी और मैं फिर इस भूत को मारकर और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगी। चील चुड़ैल मन ही मन बड़ी खुश हो रही थी। और फिर अगले दिन चील चुड़ैल भी एक सुंदर कुमारी लड़की का रूप बनाकर गांव में घूमने लगती है और जैसे ही रात होती है तो वो भूत भी एक सुंदर लड़के का रूप लेकर गांव में कुमारी लड़की को ढूंढने लगता है। तभी उस भूत की नजर उस लड़की पर पड़ती है। मिल गई मुझे कुंवारी लड़की। मेरे पास सिर्फ आज का ही समय है। कैसे भी करके मुझे इस लड़की से शादी करनी ही होगी। भूत जिसे कुंवारी लड़की समझ रहा था वो कोई कुंवारी लड़की नहीं बल्कि एक चील चुड़ैल थी। भूत इस बात से अनजान उस लड़की के पास जाता है और अपने असली रूप में आकर उससे शादी करने के लिए कहता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम तो एक भूत हो, भला मैं एक भूत से कैसे शादी कर सकती हूँ? अगर तुम मुझे मारकर खा गए तो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। हाँ रानी। लड़की शर्माते हुए भूत से शादी के लिए हाँ कर देती है। तो ठीक है, अगर तुम मुझे अपनी रानी बनाओगे तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। लड़की शादी करने के लिए राजी हो जाती है तो भूत बड़ा खुश होता है और कहता है, हाँ बोलो बोलो, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तो सुनो, जब तुम मुझसे शादी करोगे तो अपनी आंखें बंद रखोगे और शादी के बाद ही अपनी आंखें खोलोगे। बस इतनी सी बात। ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। भूत इस बात से अनजान था कि वो जिसे लड़की समझ रहा है वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक चील चुड़ैल है। भूत अंदर ही अंदर उस लड़की को देख बड़ा खुश हो रहा था। आज की रात मैं इस लड़की से शादी करके अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल कर लूंगा और फिर इस लड़की को मारकर और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। चील चुड़ैल भी अंदर ही अंदर अपने मन में खुश हो रही थी। बेवकूफ भूत कहीं का, जो तू मुझे लड़की समझ रहा है, मैं चील चुड़ैल हूँ और मैं तुझे मारकर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। और फिर जैसे ही रात होती है तो भूत चील चुड़ैल से शादी की तैयारी में लग जाता है और जब वो शादी की सारी तैयारी कर लेता है तो उस लड़की के रूप में चील चुड़ैल से कहता है, शादी की सारी तैयारियां हो गईं। समय बहुत कम है, अब हमें जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, पर तुम्हें मेरी शर्त तो याद है ना? हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी शर्त याद है। अब तुम जल्दी से मुझसे शादी करके मेरी दुल्हन बन जाओ। फिर भूत अपनी आंखें बंद करता है तो लड़की अपने असली चील चुड़ैल के रूप में आ जाती है और उस भूत से शादी कर लेती है। और जब चील चुड़ैल और भूत की शादी हो जाती है तो भूत अपनी आंखें खोलकर देखता है तो अपनी दुल्हन की जगह चील चुड़ैल को देखकर घबरा जाता है। धोखा धोखा, तुम तो एक चील चुड़ैल हो और तुमने मुझसे धोखे से शादी की। मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भूत उस चील चुड़ैल को मारने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं मार पाता क्योंकि उसकी शादी कुमारी लड़की से ना होने के कारण उसकी सारी की सारी शक्ति खत्म हो जाती है और वो मरने लगता है। तू मुझे क्या मारेगा? पहले तो अपनी जान तो बचा ले। क्योंकि चील चुड़ैल की शादी भूत से हो जाती है तो वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाती है और भूत को तड़पते देख हंसने लगती है। तेरे मरने के साथ ही तेरी भी सारी ताकत मुझ में आ जाएगी और मैं और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगी। फिर मुझे कभी भी कोई मार नहीं सकेगा। तुमने मुझसे धोखे से शादी की है। ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। भूत की शक्तियाँ खत्म होने के कारण वो बुरी तरह तड़पने लगता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चील चुड़ैल भूत को बुरी तरह तड़पते देखती है तो उस पर दया आने लगती है।
जो भी हो, आखिर है तो ये मेरा पति। नहीं नहीं, मैं इसे मरने नहीं दे सकती। अगर ये मर गया तो मैं विधवा हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे इसे बचाना ही होगा। फिर चील चुड़ैल भूत के सिर को अपनी गोद में रखकर उसे अपनी शक्ति देने लगती है और उसे बचा लेती है। तुमने मेरी जान बचाई। क्यों? जो भी हो, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और इस तरह मैं तुम्हें मरता नहीं देख सकती। भूत चील चुड़ैल की बातें सुनकर उसे अपने गले लगा लेता है और उसे माफ कर देता है।